हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, सीएमए इन प्रैक्टिस, उनके लिए उनकी साइन की वैल्यू क्या होती है, वे कहाँ कहाँ पर ऑडिट करते हैं। नॉर्मल लाइफ में सिर्फ यही बात चलती रहती है कि टैक्स ऑडिट सीएमए के पास नहीं है, कंपनी का ऑडिट सीएमए के पास नहीं है, इनकम टैक्स में अथॉरिटी कहीं पर भी नहीं है सीएमए के पास। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। जहां जहां पर सीएमए साइन कर सकता है, आप वहां पर क्यों नहीं जाते? सारी दुनिया आपके डायरेक्ट टैक्स में थोड़ी बसी हुई है। तो चलिए एक बार बात करते हैं। पहली बात करने जा रहे हैं कि कहां पर एक सीएमए के साइन चलते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017। तो इसमें हम साइन कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट साइन कर सकता है, अपने ऑडिट कर सकता है। किस चीज का मैं आपको बताता हूं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 5। मतलब अगर आपका टर्नओवर एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो जीएसटी ऑडिट आपको कराना होता है। तो ये जीएसटी ऑडिट कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके दोस्त। तो आप भी एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप यहां क्यों नहीं जाते? क्यों लड़ाई करते हो कि टैक्स ऑडिट हमारे पास है या फिर नहीं है? जब टैक्स ऑडिट आपके पास आएगा तब मिल जाएगा। बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि हमारे साइन की वैल्यू कहां कहां पर है। चलिए दूसरी चीज बताता हूं। स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अगर आपके खातों में जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई घपलेबाजी लगती है तो आपका स्पेशल ऑडिट होता है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहती है कि असेसी यानी टैक्स पेयर आप अपना स्पेशल ऑडिट कराओ। और किससे कराओ? या तो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से या फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो आप ये काम कीजिए, स्पेशल ऑडिट कीजिए अपने क्लाइंट का। अगली शक्ति है एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइजेस अंडर सेक्शन 71। मतलब अगर किसी असेसी के यहां पर रेड पड़ रही है या फिर कुछ भी XYZ काम हो रहा है तो आप उसके बिजनेस प्रेमाइसिस में जा सकते हो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स में यानी जीएसटी में आपके पास बहुत पावर है। आप प्लीज उन शक्तियों का यूज करो और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाओ। प्रैक्टिस करो, जगह जगह प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स ऑडिट नहीं है तो क्या हुआ? आपके पास जीएसटी है, कस्टम है, फेमा है, पीएमएलए है, कंपनीज एक्ट है, इतने सारे एक्ट है। आप वहां पे क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? पैसा हर जगह है, नॉलेज हर जगह है। प्लीज आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कीजिए। दूसरा एक और देखते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, यानी कि आप कस्टम एक्ट में जा सकते हो। आप वहां पर स्पेशल ऑडिट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कहां पर कर सकते हो। स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 14A एंड 14AA ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। चलिए इसके बारे में आपको एक बार मैं बताता हूं। अगर आपके कोई असेसी यानी आपका कोई क्लाइंट इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कस्टम एक्ट के तरह, तो आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे। आप कस्टम एक्ट के आपके जो ऑफिसर है उनके पास आप जाएंगे कि सर ये हमारे असेसी है, ये हमारे क्लाइंट है, आप प्लीज जो भी बात कीजिए एक बार मेरे से कीजिए, उसके बाद हम कुछ क्लाइंट से बात करेंगे। तो आप कस्टम एक्ट में भी जा सकते हो। सिमिलरली स्पेशल ऑडिट इन सर्टेन केसेस अंडर सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 as authorized by the Central Board of Excise and Custom। तो आप सेक्शन 11 में क्या कर सकते हो? स्पेशल ऑडिट कर सकते हो। सेक्शन 11 का पर्पस क्या है कि हमारे देश में सिक्योरिटी बढ़ती रहे, पब्लिक ऑर्डर जो इश्यूज होते हैं उनका पालन होए, स्मगलिंग बचे, जो गुड्स की शॉर्टेज होती है वो कम ना हो, ये सारी बातें कि हमारे इकोनॉमी को कोई भी नुकसान ना हो, ये सब एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट भी चेक कर सकता है अपने क्लाइंट का। आप प्लीज इन सब जगहों पर प्रैक्टिस करो और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाओ। तो
तो इस वीडियो में सिर्फ हमने इतनी बात की, आगे मिलते रहेंगे और सारी साइनिंग अथॉरिटी के बारे में बात करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।